क्यारा, 100 बात की एक बात, या तो तुम अपनी प्यार को चुनो या मुझको। निक के इंदौर जाने से पहले तो कियारा का के पासवर्ड था। सुप्पू, मेरी बहुत याद आ रही है सुप्पू। पिछले 3 महीनों में सुप्पू ने मुझे आलू के पराठे खिला खिला कर मेरा टेस्ट ही बदल दिया। कहीं सुप्रिया, सुप्रिया, व्हाट रबिश। एक दूसरे को डार्लिंग भेजा है, हार्ट के इमोजीज, किसिंग के इमोजीज भी भेजे। ये निक मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? माइंड ब्लोइंग कियारा, माइंड ब्लोइंग। स्टाइलिश, मॉड्यूलर, सुपर। ये सब क्या है निक? तुम किसी और लड़की को डार्लिंग कैसे बोल सकते हो? हार्ट के इमोजीज और किसेस के इमोजीज कैसे भेज सकते हो? क्या चल रहा है ये सब? नहीं, कुछ नहीं चल रहा है कियारा, ये तो सब कैजुअल मैसेजेस हैं। कैजुअल मैसेजेस? इसे कैजुअल मैसेजेस बोलते हैं? मुझसे झूठ मत बोलो निक। तुम सुप्रिया से कैसे बात करते हो ना, सब सुना है मैंने। और जिस तरह तुम उससे बात करते हो, मुझसे तो कभी ऐसी बातें नहीं की तुमने। मुझे उससे अभी के अभी बात करनी है। कॉल हाँ। नहीं 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 कियारा, प्लीज प्लीज शांत हो जाओ। मैं नहीं चाहता कि तुम गुस्से में सुप्पू को, I mean, सुप्रिया को ऐसा कुछ कह दो जिससे उस बेचारी को दुख पहुंचे। बेचारी? अभी भी तुम्हें उसकी फीलिंग की ज्यादा परवाह है? कॉल हर राइट नाउ। समझने की कोशिश करो कियारा, प्लीज। ठीक है, तुम रहने दो, मैं ही कॉल करती हूँ तुम्हारी उस बेचारी सुप्पू को। देखो तो जरा कैसी दिखती है वो। No, don't do that. Don't do that. अरे कियारा मैम, सही है। सुप्रिया का फोन आपके पास क्यों है मिस्टर वागले? मुझे सुप्रिया से बात करनी है, अभी के अभी। ओके, तो बात कीजिए। नहीं हूँ सुप्रिया। सी मिस्टर वागले, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं। तुरंत मेरी बात करवाइए सुप्रिया से। अरे ओह निक, प्लीज। सॉरी। इंदौर की सुप्पू उर्फ सुप्रिया हमारे राजेश भाई ही हैं। मैंने ही इनका नंबर सुप्पू के नाम पे सेव किया है। और वो जो सारे इमोजीज है ना, हार्ट, किसेस, डार्लिंग, वो सब राजेश भाई ने मुझे भेजे हैं। ये सारा प्लान मेरा नहीं, वंदना भाभी का था। मिस्टर वागले, आप भी? एक मिनट, प्लीज प्लीज, मुझे मत डांटिए। आपने सुना ना अभी, इस प्लान में वंदू और निक दोनों शामिल हैं। और ये आपको परेशान करने के लिए नहीं था, ये आपको और निक को करीब लाने के लिए किया था। तो मैं जाऊं ताकि आप दोनों आगे, यू नो। क्यों, बाय। सो कैसा था हमारा प्लान? यू आर क्रेजी निक। आई एम क्रेजी। तुम्हारे प्यार। शट अप। क्या फिल्मी लाइन है। लाइन फिल्मी है लेकिन हमेशा वर्क करती है। स्माइल कर रही हो तुम? कियारा, एक प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि आज के बाद हम कभी नहीं लड़ेंगे, और अगर लड़े भी तो आगे नहीं बढ़ेंगे। प्रॉमिस। ओके। बाद में आता हूँ सर, कंटिन्यू। क्या करते हो तुम भी ऑफिस में? हम
उन लोगों ने भी देख ली। ठीक है, पर साथ में रहते हैं ना। तुम कुछ ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हो? मैं तो इससे भी ज्यादा फ्रैंक होना चाहता हूँ। तुम्हें ऑफिशियली मंगलसूत्र पहनाना चाहता हूँ, तुम्हारी मांग में सिंदूर भरना चाहता हूँ। एक मिनट। मांग में सिंदूर भरने से पहले तुम्हें मेरी एक मांग पूरी करनी हो। हुक्म कीजिए। हम 1 महीने का फाइनल लिव इन करते हैं और उसके बाद शादी का डिसीजन लेते हैं। डन। अरे कहाँ चले? सामान लेने लिव इन के लिए। लेकिन शिफ्ट कहाँ करेंगे? मेरे घर पे मेरी कजन आई है, तुमने अपना फ्लैट इंदौर जाने से पहले रेंट पे दे दिया था, तो हम रहेंगे कहाँ? यहाँ रहोगे और किधर रहोगे? हैं? हमारा दूसरा फ्लैट है ना, फिर? नहीं नहीं अरशद भाई, मैं कहीं और फ्लैट देख लूंगा। कहीं और क्यों? यहाँ क्यों नहीं? आप हमें पराया समझते हो निकेश भैया? हाँ, अरे ऐसा मत कहिए ज्योति भाभी, आप लोगों की वजह से ही तो मैं और कियारा मिले हैं। मैं तो बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछली बार डक्कू भाई ने सोसाइटी में लिव इन के लिए मना कर दिया था। नहीं, वो झालर है, उसकी टेंशन तू मतलब, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ? उसको मैं मना लूंगा। नहीं अरशद भाई, आप हमारी वजह से डक्कू भाई को प्रेशराइज मत कीजिए प्लीज। मैं जानता हूँ ऐसी बहुत सोसाइटीज हैं जो लिव इन कपल्स को अलाउ नहीं करते हैं, ना कंप्लीटली रिस्पेक्ट दैट। अच्छा, तू कहता है ना तो मैं फोर्स नहीं करूंगा बस, लेकिन मारे को कोशिश तो करने दे। हैं? अगर परमिशन नहीं मिली तो फिर दूसरी सोसाइटी में देख लेना, लेकिन मारे को पूरा यकीन है कि वो झालर दक्कू मान ही जाएगा। नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानूंगा। हमारी स्वीट और सनहाइट सोसाइटी में लिव इन में कपल, नो 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 नो। दक्कू भाई, अरे अगर आप चाहे तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अरे पंटर, तू समझता क्यों नहीं? तू जो चाहता है वो नहीं हो सकता। मैं बाहरी लोगों के लिए सोसाइटी वालों को नाराज नहीं कर सकता। बाहरी लोग? निक और क्यारा किधर बाहर के हैं? क्यारा को तो सोसाइटी की सभी फैमिलीज जानते हैं, है कि नहीं? और निक, वो तुम्हारा रिश्तेदार है। आप चाहोगे तो। अरे पंटर, मेरे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा। सोसाइटी में लिव इन में कपल रहे, ये सोसाइटी वाले कभी मंजूर नहीं करेंगे। लेकिन सोसाइटी वालों ने मंजूरी दे दी तो? ये तुम क्या कह रही हो यम? डक्कू भाई, देखिए, हम जानते हैं कि हम जो चाह रहे हैं वो कल्चरली, मॉरली, सोशली आपकी नजरों में क्वेश्चनेबल है, और इसीलिए आपके पास आने से पहले हम लोग सोसाइटी के बाकी लोगों के पास गए और उन्हें निक और कियारा के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या 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 बोला क्या उन्होंने? हमें लगा था कि एटलीस्ट 50% लोग तो मान जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखा, मैंने तो पहले ही कहा था। अरे दक्षेश भैया, पूरी बात तो सुनिए। 50 नहीं, पूरे 80% लोग राजी हो गए हैं। उन्हें कोई आपत्ति नहीं है कि लिविंग इन वाले कपल हमारी सोसाइटी में रहे उससे। देखा देखा डक्कू भाई, ये वो लेटर है जिसपे इस सोसाइटी के मैक्सिमम लोगों ने साइन करके ये कहा है कि उन्हें निक और कियारा के इस सोसाइटी में रहने से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। वाह वाह वन्ना भाभी, वाह, ये तो आपने कमाल कर दिया। अभी निक और क्यारा इधर रह सकते हैं ना? हाँ हाँ। उन्हें बोल दो अपना अपना सामान लेकर आ जाए। थैंक यू ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, आशा जी, वंदना जी। इतना वार्म वेलकम देकर आप लोगों ने तो मुझे इमोशनली कर दी। सीरियसली, आप लोग तो हमारा ऐसा स्वागत कर रहे हैं जैसे हम ऑलरेडी शादी कर चुके हैं। अरे देवर जी, आप एक बार शादी करके आइए तो सही, इससे भी ग्रैंड स्वागत करेंगे हम आप लोगों का। अरे मैं तो हमेशा से रेडी होती भाभी, उसके हाँ बोलने की देर है। आप लोग थोड़ी सिफारिश। नहीं, सॉरी। हाँ, लड़कियों को मनाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए ऐसे दूसरों की सिफारिश काम नहीं आती है। उसके लिए आपको उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको पैम्पर करना पड़ेगा, उनका ट्रस्ट जीतना पड़ेगा, उनको खूब सारा प्यार देना पड़ेगा, तब जाके तो मैडम हाँ बोलेंगे, है ना? करेक्ट। और 1 मिनट, आप लोग लिव इन में रह ले तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके लिए ये लग्जरी है। ऐसा समझना कि आपके लिए ये इम्तिहान की घड़ी है। रोज आपको टेस्ट, परीक्षाएं देनी होंगी।
मेरा पति तो बेचारा शादी के 20 साल बाद भी रोज टी फॉर टेस्ट देते हैं और रोज एफ फॉर फेल भी हो जाता है। आशा बस कर, क्या डरा रही है दोनों को। हम लोग इनका रास्ता छोड़ते हैं ताकि इनको इनका मी टाइम मिले। अरे ऐसे थोड़ी अंदर जाने दूंगी। निकेश भैया के पास से मैं देवर चकाई का शगुन तो लेकर ही रहूंगी, क्योंकि मेरे लिए तो आज से ही मतलब अब से ये दोनों जीवन भर के लिए एक दूसरे के हो गए। वाह वाह वाह। आपके मुंह में घी शक्कर ज्योति भाभी, और ये रही आपकी देवर चकाई का शगुन। वाह वाह, नॉट बैड। अब बुलाऊं? थैंक यू। स्वागत है या रुकिए रुकिए रुकिए, हटिए 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 हटिए। यार तुम गिफ्ट देना तो भूल ही गई। थैंक यू। ये लीजिए, एक सेकंड फोटो फोटो। आप हाथ लगाई हाथ लगाई। हाँ। हो गया, एक सेकेंड। ये हाँ, चलो चलो, बाय एक बाय 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 परीक्षा की तैयारी करना। पूजा पूजा करना ना। बाय, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। रुको एकदम साफ सफाई कर दिया है आपका रूम। थैंक यू मस्त बोले तो एकदम चकाचक कर दिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। I'm sorry Kiara, आज हमें हमारा फ्री टाइम नहीं मिल पाया, but I promise you, कल यहीं घर पे मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रोमांटिक डिनर डेट प्लान करूंगा। Okay, so bouquet check, केक चेक, कियारा के लिए आई लव यू कार्ड चेक, डेकोरेशन चेक, एवरीथिंग इज डन परफेक्ट। आज की शाम कियारा नहीं भूलने वाली। सुबह ये रह कहाँ गई? 1 घंटे पहले बोला था 15 मिनट में आ रही हूँ। ओ मैडम, कहाँ हैं आप? 15 मिनट 4 बार बोल चुकी हैं। पार्किंग में हूँ, बस आ रही हूँ। ओके, जल्दी आओ, ओके बाय। अच्छा, दरवाजे पे है और बुढ़िया पार्किंग में हूँ। केस छोटा है। आइए, आपका इंतजार था। थैंक यू निक, थैंक यू। वाह, यू आर लुकिंग सो हैंडसम। निक, कियारा कहाँ है? निक, कियारा कहाँ है? वो बस आती होगी। आइए ना आंटी जी, मम्मी जी प्लीज। थैंक यू निक, थैंक यू सो मच। ब्यूटीफुल।
लगता है मैं गलत टाइम पे आ गई। हाँ, नहीं नहीं, एकदम सही टाइम पे आई हैं आंटी जी, मम्मी जी। कियारा बेटा, मम्मा आप और यहाँ कैसे? बस ही नहीं, तुमसे मिलने का मन किया तो सोचा सरप्राइज दे दूं। और तुम्हारे रूम पार्टनर को कॉल किया था, उसने बताया तुम कल से यहीं हो। आई एम सो हैप्पी। थैंक यू। एक्सक्यूज मी, मैं क्यारा के डैडी को कॉल करके आती हूँ। ये सब क्या है? मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज रखा था। मुझे बोलना तो चाहिए था ना। सरप्राइज था ना कियारा। आई एम सो सॉरी निक, बट डोंट वरी, मैं कल मॉम को किसी भी बहाने से वापस भेज दूंगी। नहीं नहीं, ऐसे मत, बुरा मान जाएंगी वो। डोंट डू दैट। निक बुरा नहीं मानेंगी, हमारा रिश्ता माँ बेटी से पहले एक दोस्ती का है, तो हम एक दूसरे को कुछ भी बोल सकते हैं। हाँ। अरे क्यारा, तुम्हारा बेडरूम तो बहुत सुंदर है, और वो मैट्रेस, वो तो बड़ा ही सॉफ्ट है। तो किसने चूज किया, तुमने या निक ने? और मम्मी जी, वो हर्षद भाई ने मुझे बुलाया, मैं आता हूँ अभी। हाँ, I'll just be back। ये सब क्या है मम्मा? क्यों छेड़ रहे हो उस बेचारे को? बड़ा मजा आता है उसे छेड़ने में, कितना सीधा है मेरा दामाद। ओ हेलो, अभी आपका दामाद नहीं बना है तो जल्दी से बना देना। You both are made for each other। मेड फॉर ईच अदर है तो ईच अदर को साथ में टाइम तो स्पेंड करने दो मम्मा। ओके। कियारा, चाय बहुत अच्छी बनी। थैंक यू। बहुत पोलाइट हो बेटा, वरना क्यारा ने तो चाय बकवास बनाई है। Oh no, it's good। मम्मा प्लीज। अच्छा निक, आज मम्मा पुणे जा रही है, उनका 1 हफ्ते का डिटॉक्स सेशन है। Really? अरे लेकिन क्यों मम्मी जी, आप कल ही तो आई हैं, थोड़े दिन और रुक जाइए ना। तो रुक जाओ। हाँ ठीक है, तुम कहते हैं तो रुक जाती हूँ। हाँ। फिर आऊंगी बेटा, तुमको बता के। एक्सक्यूज मी, एक रिलैक्स रिलैक्स। सरप्राइज। मोना दी, आइए आइए, प्लीज 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 कम। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, प्लीज आइए। कियारा, ये मोना दी, दिस इज कियारा, मेरी। हर्षद ने बताया था। हाँ। और ये कियारा की मम्मी है, मिसेस तेजवानी। नमस्ते। मम्मी जी, ये मेरी यूएस वाली दीदी है, मोना दी। मेरी मॉम के गुजर जाने के बाद इन्होंने मुझे माँ बनकर पाला है। हेलो मिसेस तेजवानी। हेलो कियारा। मोना जी, आप अकेले आए हैं? हाँ। आपके बच्चे नहीं हैं? और आपके पति भी नहीं है? ओह, सो सॉरी। नहीं, पति नहीं है, मतलब जिंदा है, पर हम दोनों साथ नहीं रहते। आई एम अ डिवोर्सी, यू सी। कोई बात नहीं, रिश्तों की उम्र भी ऊपर वाला तय करता है। मैं तो बस ये मानती हूँ कि कोई इंसान कुंवारा हो, शादीशुदा हो या डिवोर्सी हो, बस खुश रहना चाहिए। सही कहा आपने। निक, वॉशरूम का है? वैसे मोना जी, आप तो काफी यंग हैं। तो
मेरा मतलब है जैसे ये बच्चे लिव इन में रहकर एक दूसरे को परख रहे हैं, वैसे आप भी ट्राई कर सकते हैं। जी नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना है। आई डोंट बिलीव इन दिस लिव इन रिलेशनशिप। क्यों? आप तो अमेरिका में रहते हैं, तो वहाँ के लोग तो काफी ओपन माइंडेड होते हैं। यू मीन टू से आई एम नैरो माइंडेड? नहीं नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? कहा नहीं, पर आपका मतलब तो वही था। अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था मोना जी। एक ही बात के कई मतलब हो सकते हैं, ये तो बस समझ समझ का फेर है। अच्छा, तो अब आपको मेरी समझ में भी प्रॉब्लम? अरे आप तो बुरा मान गए। निक, समझाना। क्या मॉम, क्या जरूरत थी आपको पहली ही मुलाकात में निक की दीदी को ये मशवरा देने की कि उनको भी लिव इन में रहना चाहिए? अरे वो तो मैंने इसलिए बोल दिया जिससे तुम दोनों का लिव इन में रहना उनको ऑकवर्ड ना लगे। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कियारा की मॉम जो है ना वो बहुत मजाकिया है। कियारा और उसकी मॉम बहुत अच्छी हैं। अच्छा, तो अब तू अभी से उनकी साइड लेने लग गया? मैं उनकी साइड नहीं ले रही हूँ मॉम, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आपका जॉली नेचर है, जो आपको जानता है उसको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जो आपसे पहली बार मिल रहा है उसको आपका मजाक ताना लग सकता है ना। अच्छा बाबा, सॉरी। तू कहे तो मैं उसे माफी मांग लूंगी। नहीं नहीं मोना दी, माफी मांगने को कौन कह रहा है? मैं तो बस इतना कह रहा हूँ कि आज जो कुछ भी हुआ ना उसे आप प्लीज भूल जाइए और उन्हें एक और मौका दे दीजिए। दिया, तेरी सास को और एक मौका दिया, लेकिन कल सुबह उसने फिर से मुझसे झगड़ा किया ना, तो मुझे कुछ मत कहना। और बताओ बेटा, तुम लोगों की कंपनी कैसे चल रही? बहुत अच्छी चल रही है मम्मी जी। इनफैक्ट मम्मा, निक के आने के बाद P2P मैक्स के प्रॉफिट बढ़ गए हैं। वो तो बढ़ना ही था। निक ने यूएस से जो पढ़ाई की है, उसके एक्सपीरियंस की वजह से कंपनी को तो फायदा होना ही था। फायदा तो निक को हुआ है बहन जी, क्योंकि निक के आने से पहले कियारा ने सारी मेहनत कर ली थी। उसने अपने दम पर यह बिजनेस खड़ा किया और बढ़ाया है। तो आपका क्या मतलब है? निक का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस पर? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा था? मैं तो ये कह रही थी कि कियारा की मेहनत का फायदा निक को हुआ है। मम्मा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मोना दी, हम दोनों बराबरी के पार्टनर्स हैं, कंपनी में भी और घर में भी। हर सक्सेस और फेलियर में हमारा इक्वल कंट्रीब्यूशन है। हाँ, हम इक्वल पार्टनर्स हैं, कोई अंतर नहीं। सॉरी, आई ऑब्जेक्ट। 2% का अंतर है नहीं बेटा। कियारा 51% की पार्टनर है और तुम 49%। तो आप क्या कहना चाहती हैं? आपकी बेटी पोजीशन में बड़ी और मेरा भाई छोटा? मैंने तो सिर्फ फैक्ट बताया है बहन जी। मामा, एक मिनट। सी, हम दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं और 49% और 51% तो इसलिए है क्योंकि कंपनी के फाउंडर डैडी है। बाकी हम दोनों का रिश्ता बराबरी का है और हमेशा रहेगा। एब्सोल्युटली। तुम कितनी भी बराबरी कर लो कियारा, पर अगर तुम दोनों की शादी हुई ना, तो तुम्हारी मम्मी निक को हमेशा तुमसे कम ही समझेगी। आप तो बिना वजह आरोप लगाए जा रहे हैं। मम्मा, अरे जब से आप आई है मुझसे बिना वजह झगड़ा कर रही है। व्हाट रबिश? झगड़ा मैं नहीं कर रही हूँ, आप कर रही हैं। और जब से आई हूँ का क्या मतलब? मैं अपने भाई के घर आई हूँ, आपके घर नहीं आई हूँ। हाँ, तो मैं भी अपनी बेटी के घर आई हूँ, आपके घर नहीं। मम्मा प्लीज चुप हो जाओ ना। निक, सोच समझ से शादी करना कियारा से। अगर ये अपनी मम्मी की तरह झगड़ालू निकली ना, तो तुम्हारी शादी तो फ्लॉप हो जाएगी। ओहो, इनको तो देखो, जो अपनी शादी संभाल नहीं पाई वो दूसरों को शादी संभालने की लेक्चर दे रही है। अब मुझे समझ में आया आपका डिवोर्स क्यों हुआ।
ऐसी झगड़ालू बीवी को कौन झेल पाएगा? मोना दी, निक, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो। या तो कियारा को चुन लो या अपनी दीदी को। मोना दी आप। मैं जा रही हूँ हर्षद के घर। जो भी तुम्हारा फैसला होगा बता देना। क्या निक की दीदी और कियारा मैम की मम्मी के बीच में लड़ाई होगी? और ऐसी वैसी लड़ाई नहीं हुई है राज, वर्ल्ड वॉर 3 हुआ है दोनों के बीच। जाओ काम करो। कैसे, क्यों, किस बात पर? कैसे, क्यों, किस बात पर? इस बात का टाइम गया मिस्टर वागले। अब तो बस उन्हें समझाना और मनाना है, वरना बात बहुत बिगड़ जाएगी। बात बिगड़ जाएगी नहीं, बात ऑलरेडी बिगड़ चुकी है। मोना दी ने मुझे अल्टीमेटम दिया कि या कियारा को चुनो या उन्हें। वो तो उन्होंने गुस्से में बोला होगा। नहीं तो टेंशन मत ले, हम लोग मना लेंगे उनको। आप मना लोगे पक्का? ठीक है। मना लेंगे मतलब ज्योति मना लेगी। क्या? नहीं नहीं, हमारी तो जबान भी नहीं खुलती मोना दीदी के सामने, जानते हो ना। मैं कैसे मनाऊंगी? मेरी भी तो हालत उनके सामने ऐसी हो जाती है। गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, लिसन। जो करना है जल्दी करो क्योंकि बात और बढ़ जाएगी नहीं तो। एक मिनट, जो भी करना है ना, अब तुम तीनों को ही करना है। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, वंदू, प्लीज एक काम कीजिए। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, आप निक की दीदी को बनाओ और वंदू तुम कियारा मैम के मॉम को समझाओ। हाँ, ये अच्छा आइडिया है, ये अच्छा आइडिया। आप तीनों ना मिलकर उन्हें इमोशनली ब्लैकमेल कर दो। और हाँ, हमारे पेरेंट्स को एक बात जोर देकर बोलना। कौन सी बात? एक ही बच्चों की खुशी के लिए मान जाए। बच्चे, ओके दीदी, बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए ना। अब ऐसी भी क्या नाराजगी? अब जो हुआ ना, अब उसे भूल जाइए। हाँ। बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। हाँ, और वो कियारा की माँ, वो चाहे जैसी भी हो, कियारा बहुत अच्छी लड़की है, तो बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए ना। और सबसे बड़ी बात, कियारा और निक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए ना अभी आप बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। हाँ, दोनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे, इसलिए खबरदार, खबरदार अगर फिर से कहा कि बच्चों की खुशी के लिए मान जाइए। अभी हम कहें कि ना कहें, लेकिन 100 बात की तो एक ही बात है, कि आप बच्चों की खुशी के लिए आप मान जाइए अभी। हाँ। चुप, एकदम चुप। तुम दोनों वहां नहीं थे। निक से पूछो कितनी चुभने वाली बातें बोले उन्होंने। उन्होंने मुझसे ये कहा कि मेरा डिवोर्स इसलिए हुआ क्योंकि मैं झगड़ालू बीवी थी। बोलो निक, उनको ऐसा बोलना चाहिए था? नहीं कहना चाहिए था, मैं मानती हूँ, लेकिन वंदना, मैंने ऐसा क्यों कहा वो भी तो पूछो कियारा से। बताओ। मैं बताती हूँ। उन्होंने सबके सामने नीक से कहा कि अगर कियारा भी अपनी माँ की तरह झगड़ालू निकली तो तुम्हारी शादी नहीं टिकेगी। अब तुम ही बताओ, दूल्हे की बहन होकर ऐसा कहना बददुआ देने जैसा नहीं है क्या? मिसेस तेजवानी, देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि कौन सही है कौन गलत, किसको क्या कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप भी यही चाहते हैं ना कि कियारा की शादी हो जाए। कियारा निक को पसंद करती है, निक कियारा को पसंद करता है, और इन दोनों को एक करने के लिए अगर
कुछ बातें नजरअंदाज करनी पड़े ना तो कर देनी चाहिए। क्या क्या नजरअंदाज करूं हर्षद? कियारा निक से उम्र में 1 साल बड़ी है, कंपनी में 51% की ओनर है। चलो एक बार के लिए मैं ये बातें नजरअंदाज कर भी दूं, पर अगर इन दोनों की शादी हो गई ना तो शादी के बाद मैं तो यूएस वापस चली जाऊंगी, पर कियारा की मम्मी इन दोनों के साथ रहेगी और मेरे भाई को घर जमाई बना देगी। शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच पर। देख लो अपनी आंखों से, सुन लो अपनी कानों से। ये इनकी सोच है। इनको लगता है कि मैं निक को घर जमाई बना लूंगी। हाँ तो गलत क्या कहा मैंने? जैसे आपका नेचर है आगे चल के ऐसे ही होने वाला है। वंदना, क्यारा, सुना तुमने? तुम लोग मुझे इनसे कॉम्प्रोमाइज करने ले आए थे। जो इंसान किसी के डिवोर्स होने पर ताने मारे, आर्ग्यूमेंट जीतने के लिए डिवोर्स जैसे जख्म पे नमक छिड़के, उस इंसान से मुझे बात ही नहीं करनी है। 1 मिनट, मुझे गिल्टी फील करवाने की कोशिश मत करो। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। पहले तुमने ये कहा था कि क्यारा अपनी माँ की तरह झगड़ालू है और निक और क्यारा की शादी टूट जाएगी। वो तो मैं अब भी कह रही हूँ, इन दोनों की शादी टूट जाएगी। टूटेगी तब ना जब मैं शादी होने दूंगी। हाँ तो मुझे भी ऐसी बहू और ऐसी समझन नहीं चाहिए। एक्सक्यूज मी, तुमसे पहले मैं रिजेक्ट करती हूँ ऐसे जमाई और ऐसी समधन को। 1 मिनट प्लीज, आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। क्यारा, 100 बात की एक बात, या तो तुम अपनी प्यार को चुनो या मुझको। हमारा प्यार अधूरा रह गया नहीं। दीदी, मिसेस तेजवानी, एक और बार अगर आप ठंडे दिमाग से सोच लेते ना तो। नहीं हर्षद, अब बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं इस शादी के खिलाफ हूँ, लेकिन मैंने निक को बांध कर नहीं रखा है। मैंने भी फैसला क्यारा पे छोड़ दिया। अरे वाह, सुपर्ब! आप दोनों ने निक और कियारा को प्यार और परिवार में से किसी एक को चुनने के लिए कहा है। दैट्स ग्रेट। हाँ, जाने दीजिए भाभी, इट्स ओके। नहीं निक, ऐसा जरूरी नहीं है कि गलती सिर्फ छोटों से हो। गलती किसी से भी हो सकती है, बड़ों से भी। और इस केस में गलती बड़ों से ही हो रही है। आप दोनों से एक सवाल पूछती हूँ। गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से उसका अंगूठा मांगा था, ये सही था या गलत? मान लेती हूं कि आप दोनों को ये गलत लगता है, तो फिर ये सोचिए कि उन्होंने तो फिर भी सिर्फ अंगूठा मांगा था, पर यहां आप दोनों निक और कियारा से उनकी पूरी लाइफ मांग रही हैं, उनकी सारी खुशियां मांग रही हैं। आज के जमाने में जहां लोग इतने सेल्फिश हैं कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपनी खुशी के बारे में सोचते हैं, जो प्यार के लिए अपने परिवार को 1 सेकंड में सैक्रिफाइस कर देते हैं, वहीं निक और कियारा हैं जो अपने परिवार के लिए अपने प्यार को सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी हो गए।
प्यार कहते हैं प्यार एक ऐसा इमोशन है जो बाकी सारे इमोशंस पे भारी पड़ता है। पर देखिए ना, यहाँ आप दोनों का ईगो इनके प्यार पे भारी पड़ गया। मिसेस तेजवान, आप कियारा की माँ है, बहुत प्यार करती है ना उससे, हमेशा उसे खुश देखना चाहती हैं आप, राइट? कियारा ने अपनी लाइफ का सबसे ज्यादा समय आप ही के साथ बिताया। कियारा को आपसे बेहतर तो कोई समझ ही नहीं सकता। उसे इतना जानने के बावजूद, इतनी अच्छी तरीके से समझने के बावजूद उसे इतनी बड़ी तकलीफ कैसे दे सकते हैं आप? आप निक की सिर्फ दीदी नहीं बल्कि उसकी माँ भी है ना। आप दोनों की माँ के गुजरने के बाद आपने ही माँ बनकर निक को संभाला, राइट? तब तो आपका दोहरा रिश्ता है। फिर अपने बेटे जैसे भाई के साथ आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? निक ने तो अपने प्यार का त्याग करके अपना फर्ज निभाया है, पर आपके फर्ज का क्या? और मान लीजिए कि आप दोनों की बात मानकर आज ये दोनों अलग हो जाते हैं, एक दूसरे को भुला देते हैं, तो क्या आपने ये सोचा एक बार भी कि क्या ये दोनों खुशी खुशी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे? और चलिए ये भी मान लीजिए कि आपकी जिद में आके इन दोनों ने अलग अलग शादी कर ली, तो क्या उस इंसान के साथ ये दोनों खुशी खुशी रह पाएंगे? जब आगे जाकर ये दोनों दुखी होंगे, तकलीफ में होंगे, क्योंकि इन दोनों की खुशी तो एक दूसरे में, तब आज का दिन जरूर याद आएगा आपको कि आपके पास एक मौका था इन दोनों को एक करने का, पर नहीं, अपने ईगो में आके आपने ऐसा होने नहीं दिया। आज का दिन याद करके मैं दुखी नहीं होंगी, क्योंकि आज का दिन निक और कियारा की अलग होने का दिन नहीं है, एक होने का दिन है। मुझे माफ कर दो मोना। माफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए। मेरी और निक की मम्मी 20 साल पहले गुजर गई। क्या आप हमारी मम्मी बनके हमें माफ नहीं करेंगी? थैंक यू। वंदना जी। गुरु वो होता है जो सही शिक्षा दे। गुरु उम्र से नहीं, समझदारी से बनता है इंसान। आज तुमने गुरु बनकर हम दोनों को जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया, हमारे बच्चों की खुशी। हाँ वंदना, किसी भी थैंक यू, शुक्रिया या धन्यवाद में वो वजन नहीं जो हमारी ग्रेटफुलनेस को एक्सप्लेन कर सके। आज तुमने हमको जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने से बचा लिया। वाह 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 बंधु, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। मिस्टर वागले, राजेश भाई की आवाज किधर जा रही है? यहाँ से। अरे राजेश भाई, एक्चुअली राज ने ही मोटिवेट किया मुझे ये सब कहने के लिए, उन्हीं का आइडिया था। अरे नहीं नहीं बंधु, कम ऑन, तुमने जो एक एक बात कही है ना, उसका पूरा क्रेडिट तुम्ही को जाता। हमारी भाभी है। मतलब इतने अच्छे से मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता था जितनी
बढ़िया तरीके से तुमने किया। आई एम प्राउड ऑफ इट। वी टू। वंदना जी, मिस्टर वागले, आप दोनों ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है उसे हम कभी नहीं भूल सकते। नहीं, और हम आपको भूलने भी नहीं देंगे। भैया दावत कब देगा तू? अरे कैसी दावत भाई? तुम लोगों की शादी की और क्या की? अरे अभी तो लिव इन के लिए घर दिया आपने 1 महीने के लिए, थोड़ा बताते हैं ना आपको। चल ठीक है, 1 महीने के बाद बात करते हैं। लेकिन राजेश भाई सच्ची बोलो ना तो भगवान की दया से सब सही हो गया। सब सही है। तो भाई सब सही है ना अभी? सब सही है, सब सही है। तो बोलो गणपति बाप्पा मोरया। सब लोग बोलो यार, गणपति बाप्पा मोरया। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।